क्या आप अपनी बेटी का एनआरआई रिश्ता तलाश रहे हैं? क्या आप एक ऐसे रिश्ते की तलाश में हैं जिसमें आपकी बेटी को देश से बाहर विदेश में कहीं बहाने की आपकी या आपकी बेटी की ख्वाहिश हो? क्या आपको एक ऐसे रिश्ते की तलाश है जो नेक हो, शरीफ हो, इज्जतदार हो, रिस्क के हलाल कमाता हो और हिंदुस्तान से बाहर रहता हो? तो आपकी इस तलाश को पूरा करने के लिए शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज का एनआरआई रिश्ता सर्विसेज अवेलेबल है आज के इस प्रोफाइल को लेकर के। आज जो प्रोफाइल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली भारतीय देवबंदी हनफी मुस्लिम फैमिली का एक प्रोफाइल है, उनके नौजवान तलाकशुदा लड़के का एक प्रोफाइल है। तो आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादी हमारी .com मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। तो चलिए आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपके सामने जो प्रोफाइल लेके आया हूं उस पर बात करते हैं। आज जो प्रोफाइल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये जो प्रोफाइल आप देखने जा रहे हैं, इस प्रोफाइल की जो खूबी है, जो खासियत है और जो अच्छी बातें हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और अच्छी बात सबसे बड़ी ये है कि ये लड़के के वालिद मोहतरम जो है पिछले 38 सालों से यूनाइटेड किंगडम के लिस्टर शहर में मुकीम है और वहाँ रहकर ही उन्होंने अपना पूरा कैरियर जो है वो सरवाइव किया है। उनका एम्प्लॉयमेंट भी वहीं रहा है और पिछले 38 सालों से वो उस शहर में रहते हुए अपनी लाइफ को सेटल कर चुके हैं। उसके बाद बच्चे बड़े हुए तो हिंदुस्तान से बच्चों को भी वहाँ उन्होंने बुला लिया और बच्चों का भी कैरियर जो है वो वहीं पे शुरू हुआ और अपने 2 बच्चियों की शादियाँ भी वहीं से की उन्होंने और अपने बेटे की भी शादी वहीं से की। अब जिंदगी में ऐसा होता है कि कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कोई रिश्ता सही है, कोई रिश्ता गलत है, ये आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कई सारे रिश्ते जो है वो शादी के बाद में सरवाइव नहीं हो पाते और सरवाइव नहीं होने की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम में ही अकेले ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है कि आपको शादी जन्म जन्मांतर के साथ के रूप में बोझ के तले लेके चलनी नहीं है, बल्कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है, आप 2 लोग एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को बोझ लगने लगे आपकी, तो बेहतर यह है कि आप सेपरेट हो जाए। यानी इस्लाम ने औरत और मर्द दोनों के हुकूक का ख्याल रखा है और उसी हुकूक को ख्याल रखते हुए इस शादी में भी लड़की ने जो है यूनाइटेड किंगडम में रहना ना पसंद करते हुए और भी दीगर वजूहात की वजह से उसने अपने रिश्ते से बाहर निकलना मुनासिब समझा। तो लड़के की भी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उसे कैद ना कर रखते हुए आज़ाद कर दिया जाए ताकि वो अपनी बेहतर ज़िंदगी जहां उसकी निस्बत दोबारा से लिखी है अल्लाह तबारक व तआला ने वहां जी सके और ये बच्चा भी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत किसी और एक नए साथी के साथ कर सके जिसके साथ उसकी ज़िंदगी की कंपेटेबिलिटी जो है वो कायम रहे। और 2 लोगों के साथ मिलकर के जब फैमिली बनती है, फैमिली चलती है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग का होना भी निहायत ज़रूरी होता है। तो लिहाजा ये जो आज का मैं प्रोफाइल आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये एक तलाकशुदा नौजवान बच्चे का प्रोफाइल है। उम्र इस बच्चे की इस वक्त में 33 साल की है और 33 साल की उम्र वाला ये जो बच्चा है इसकी फैमिली रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस है और थॉट्स ऑफ स्कूल जो ये फॉलो करते हैं वो देवबंदी थॉट्स ऑफ स्कूल को फॉलो करते हैं। मसलक जो इनका फॉलो होता है वो हनफी मसलक फॉलो होता है इनके घर के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रोफाइल की तरफ में और सबसे अच्छी बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जो किसी की भी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वो दूसरे से शेयर करना चाहिए। खामियों पे पर्दा डालना चाहिए और अच्छाइयों को उजागर करना चाहिए। ये इस्लाम की तालीमात है और अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला भी हम सब की खामियों पे पर्दा डाले हुए है। अगर हम सब की खामियों पे पर्दा नहीं होता तो हम सब दुनिया में कदम भर भी चलने के लायक नहीं होते। तो लिहाजा अच्छी जो बात मुझे इस पूरे कन्वर्सेशन के बीच में लगी, तो मुझे जब ये कॉल यूके से आया तो यूके से आने वाले कॉल में पहले लड़के के वालिद मोहतरम से मेरी बात हुई। कन्वर्सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो कन्वर्सेशन इनके वालिद के साथ हुआ तो एक एज की मैच्योरिटी के साथ में उनका कन्वर्सेशन था, तो लिहाजा वो एक हेल्दी कन्वर्सेशन के रूप में मैंने उसे देखा है।
जब इनके बच्चे से इन्होंने अपनी मेरी बात करवाई और इनके बेटे ने जब मुझसे बात किया तो निहायत ही शरीफाना अंदाज में इस बच्चे की बातचीत मेरे साथ हुई है। और मैं सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ हूँ कि ये बच्चे ने अपना एजुकेशन यूके में करने के बावजूद भी उर्दू ज़ुबान की जो लियाकत है उसकी अंदर में, और जो उर्दू की अदायगी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तरीके से उर्दू बोलने वाला बच्चा है। तो लिहाजा ये चीज़ समझ में आती है इस फैमिली के ताल्लुक से कि घर का जो एटमॉस्फियर है वो जो माहौल है घर में, एक ऐसे कंट्री में रहने के बावजूद भी जहाँ पे कि सब कुछ खुलापन है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, बहुत सारी चीज़ों पे वहाँ के लोग जो है ज़िंदगी जो गुनाहों की तर्ज अमल पे जीते हैं। लेकिन इस फैमिली में ये चीज़ समझ में आई कि नमाजी, परहेजगार, दीनियात की मालूमात रखने वाले लोग और बेहतरीन तरीके से पोलाइटली अपनी बात को रखना और पोलाइटली अपनी बात को करने की जो क्वालिटी इस बच्चे में मैंने देखी है, इस 33 साल के नौजवान लड़के में मैंने देखी है, उससे मैं तो उसकी बातचीत से मुतासिर हुआ हूँ। लेकिन जो भी कोई रिश्ता करे उसके मुतासिर होने के अलग अलग पॉइंट्स होंगे, अलग अलग एंगल्स होंगे। तो हम जैसा कि हर रिश्ते में कहते हैं कि भैया अपने अपने नज़रियात से हर रिश्ते को जज कीजिए, अपने अपने नज़रियात के मुताबिक हर रिश्ते को फाइनल कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, और तमाम तर है तो मालूमात हासिल करने के बाद में है तो आप रिश्ते में आगे बढ़िए। अब सवाल ये आता है कि भैया अगर हिंदुस्तान से लड़की देखी जा रही है तो भारत के लोग यूके में के शहर लेस्टर में बसने वाली फैमिली के बारे में मालूमात हासिल कैसे करेंगे, जबकि वो तो 38 साल से वहाँ मौजूद है। तो हम जो डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास में लेते हैं रीज़न जानने के लिए कि तलाक क्यों हुआ, किस वजह से हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप भी अपने रिश्ते में मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो खैर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन वहाँ की कोर्ट के हर ऑर्डर को आप उनके वेबसाइट पर ऑर्डर नंबर के हिसाब से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा जो भी फैमिली इस बच्चे के साथ अपनी बच्ची को ब्याहने में दिलचस्पी रखती है वो हमें कॉल करे और कॉल करके हमसे बात करे, अपनी बच्ची का प्रोफाइल हमारे पास इनरोल करवाए और आगे की प्रोसेस में हम और जो भी हमारा प्रोसीजर है उसके हिसाब से इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। इस प्रोफाइल में जैसा कि मैंने बताया कि ये बच्चे की उम्र 33 साल की है, डाइवर्सी बच्चा है, लेस्टर यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले हैं और भारत के दमन शहर से इनका ताल्लुक है। गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर के बीच का एक यूनियन टेरिटरी लोकेशन है छोटा सा हमारा, और उस यूनियन टेरिटरी लोकेशन का एक शहर है दमन नाम का। नहायत ही खूबसूरत कोस्टल एरिया है, समुद्री तट का इलाका है और खूबसूरती का नज़ारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ बेहतरीन तरीके से साजो सब्ज़ा किया हुआ है। तो उस जगह से इनका ताल्लुक है और आज भी अपने नेटिव प्लेस को जोड़े रखने के लिए भी ये जो रिश्ते की ख्वाहिशमंद है वो रिश्ता चाहते हैं कि गुजरात या महाराष्ट्र से ये रिश्ता उन्हें मिलना चाहिए, गुजरात या महाराष्ट्र और हो तो कर्नाटका से ये रिश्ता मिले। इसलिए कि गुजरात से अगर हो तो गुजराती लैंग्वेज, गुजराती ज़ुबान आज भी इनकी है तो आम बोलचाल का हिस्सा है। गुजराती ज़ुबान को ये घर में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बात करते हैं, इंग्लिश एक्सेंट भी बहुत बेहतरीन है, यूके इंग्लिश एक्सेंट है इन लोगों का आपस में कम्युनिकेशन के लिए। चूँकि वहाँ का एटमॉस्फेयर है तो इंग्लिश कम्युनिकेशन की इन्हें ज़रूरत भी है। तो उस हिसाब से भी ये पूरी तरह से बच्चा लिटरेट है, क्वालिफाइड है, वहाँ के हिसाब से उन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है। हमारे वेबसाइट पर हर एक चीज़ पब्लिश की हुई होती है और हर एक वीडियो के अंदर में जो भी प्रोफाइल का प्रेजेंटेशन हम दे रहे होते हैं तो उसका वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ साथ टेक्स्ट प्रेजेंटेशन देखने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट का लिंक हमेशा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखते हैं। तो लिहाजा इस प्रोफाइल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो वेबसाइट का लिंक रख रहा हूँ ताकि आप और ज़्यादा मालूमात को वहाँ से पढ़ भी सके। जो मालूमात वीडियो में छुटती है वो मालूमात आपको वहाँ से
मिल जाती है, उस नज़रिए से हम हमेशा वो वेबसाइट लिंक भी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन की तरफ। जैसा मैंने एक फैमिली इंट्रोडक्शन आपके सामने इस फैमिली के बारे में रखा, जिससे आपने ये जाना कि ये फैमिली को 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। वो सिबलिंग इन्फॉर्मेशन में आपको हमारे वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा कि वो कहाँ ब्याही गई है, कौन है, क्या है, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग सिबलिंग की हमारे वेबसाइट पर रखते ही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने मिलेगा। ये भी आपको जानने मिला कि ये भारत के दमन शहर के रहने वाले हैं, यूनाइटेड किंगडम में इस वक्त में रहते हैं और लेस्टर नाम की सिटी में इनका रहना है। अब बच्चे का जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन है जॉब। ये एम्प्लॉय है, एक स्टोर है वहाँ पर, उसमें एम्प्लॉय है। उस एम्प्लॉय में जो सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का इसका प्रेजेंट पोजीशन है, सेल्स एडवाइज़र है, कस्टमर सर्विस एडवाइज़र के तौर पे ये काम करता है बच्चा, और परमानेंट उसका जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है। यूके है तो यूके में जॉब सिक्योरिटी तो रहनी है, हमारे यहाँ के मामला अलग है। ग्रेजुएशन वहाँ के एजुकेशन के हिसाब से जो इसका हुआ है NVQ में हुआ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, जैसा हमारे यहाँ MBA होता है वैसे ही वहाँ NVQ होता है। हम लोग मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और वहाँ पे NVQ का जो ग्रेजुएशन है उसमें ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका हुआ है। हमारे यहाँ BBA में भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में होता है। तो NVQ वहाँ की डिग्री है, वहाँ की डिग्री के हिसाब से ग्रेजुएशन जो है इनका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है। प्रेजेंटली ये जॉब कर रहे हैं, और जॉब के साथ साथ अपनी जो पर्सनल लाइफ में इनकी दीनियात की प्रैक्टिस है, तो कुरान को रीडिंग करना इनकी दीनियात की प्रैक्टिस है, नमाज की इनकी दीनियात की प्रैक्टिस है, उलमाए देवबंद को सुनना, उनकी बातों को समझना इनकी रूटीन लाइफ का हिस्सा है। अब देखिए ऐसा है कि ये उलमाए देवबंद को सुनकर के अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये ओपन है कि कोई और मसलक में से भी अगर इनकी फैमिली में कोई रिश्ते में इंटरेस्टेड है तो ये रिश्ता करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। तो ये जो रिश्ता करने में दिलचस्पी रखते हैं, अब वो कैसा रिश्ता चाहिए वो भी आपको जानना चाहिए। तो वो ऐसा रिश्ता चाहिए कि एक्सपेक्टेशन में जो है लड़की, अल्हम्दुलिल्लाह लड़के की फ़ोटोग्राफ के हिसाब से मैं जो देख पाया, लड़के के विजुअल के मुताबिक लड़के का सेहत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, किसी किस्म का कोई मेडिकल चैलेंज नहीं है उसके अंदर में, और हाइट, पर्सनालिटी गुड लुकिंग है, फेस कट अच्छा है, पर्सनालिटी जो है वो इम्प्रेसिव है, शरिया पर्सनालिटी, ब्रीड वगैरह सब कुछ है लड़के की, नमाजी भी है बच्चा। तो उस हिसाब से इनकी जो ख्वाहिश है वो ये ख्वाहिश है कि लड़की जो है वो खूबसूरत होना चाहिए। देखिए इनकी जो ख्वाहिशात है रिश्ते में, ये बहुत अच्छी ख्वाहिशात है, यानी एक हेल्दी फैमिली के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ के लिए जो चीज़ें इन्हें अपने पार्टनर में चाहिए, वो चीज़ें वो जिस तरीके की चाह रहे हैं वो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। अब पहली तो चाहत क्या है कि भाई भारत से ऐसे घराने से बच्ची हो जहाँ दीनदारी का माहौल हो, जैसा कि इनके घर में दीनदारी का माहौल है। भारत में रहने वाली वो बच्ची इस तरीके की हो कि जो नमाजी, परहेजगारी और दीनियात पर चलने की ख्वाहिशमंद फैमिली हो, या उनकी ज़िंदगी का तर्ज अमल हो। बहुत खूबसूरत बात है भाई। पर्दादारी अगर उसका मिजाज है तो वो शादी के बाद भी पर्दादारी कर सकती है, इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। उसका एजुकेशन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी इनको कोई उसमें ये नहीं है, क्योंकि इन्हें वहाँ बच्ची को ले जा कर के नौकरी नहीं करानी है, तो इसलिए उसे एजुकेशन का कोई ये नहीं है। मतलब ये है कि बच्ची कमाए और इनका घर चले, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है इनकी। लिहाजा वो जो चॉइस है इनकी, वो चॉइस ऐसी है कि लड़की का नेचर हम्बल होना चाहिए, लड़की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लड़की जो है वो अपने इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ में मिल कर के एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में खुश मिजाजी की ज़िंदगी जीने वाली लड़की होना चाहिए, ऐसी इनकी ख्वाहिश है। अब ये जो चीज़ चाह रहे हैं कि लड़की का कम्युनिकेशन स्किल जो है, चूँकि यूके में उसे रहना है, तो कॉन्वेंट इंग्लिश से अगर पढ़ी हुई है तो बेहतर है, ताकि उसका इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा रहे। उर्दू गुजराती ज़ुबानें उसको आती है तो और भी अच्छी बात है, ताकि घर में जो उनका कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, एक दूसरे के साथ में मैच करता हुआ रहे। ओवरऑल अगर ये चीज़ देखें तो एक हैप्पी फैमिली वाला मॉड्यूल है,
एक हैप्पी लाइफ स्टाइल का मॉड्यूल है, दीनियात पे ज़िंदगी जीने का तर्ज अमल है, तो वो ऐसा है कि भाई आखिरत का डर भी है दुनिया दिल में, और आखिरत का डर जब दिल में है तो जुल्म नहीं किया जा सकता किसी पर भी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को हम्बल बनाया है, जालिम तो बनाया नहीं है। इसलिए नहीं बनाया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी होने पर ईमान लाया हुआ है, अल्लाह की वहदानियत पे ईमान लाया है, और शफ़क़त भरे दीन पे, शफ़ीक नबी पे हमने ईमान लाया है, जो हर लम्हा हर जगह से नबी और नरमाई का मुजस्समा है, वो उस नबी पर हमारा ईमान है। तो लिहाजा एक ऐसी फैमिली जो तशद्दुद पे यकीन नहीं रखती है, प्यार, मोहब्बत, इखलाक और इखलास के साथ ज़िंदगी जीने की ख्वाहिशमंद है। तो अब आइए एक और सबसे अच्छी बात जो इनकी ख्वाहिशात में से शुमार है वो ये है कि अगर कोई बैचलर बच्ची इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, अगर कोई बैचलर बच्ची के वालिदैन इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, अगर कोई फैमिली अपनी कुंवारी बेटी इस डाइवर्स जो शख्स है उसके साथ ब्याहने में दिलचस्पी रखता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इस प्रोफाइल को लेकर के इनकी बैचलर बच्ची के लिए रहेंगी या बैचलर बच्ची के लिए है। तो बैचलर बच्ची के लिए इसलिए है क्योंकि शादी के 3 महीने में ही बहुत शॉर्ट पीरियड में इनका डाइवर्स हुआ, और बहुत शॉर्ट पीरियड में डाइवर्स होने की वजह से बच्चे का जो लाइफ है वो इंजॉय ही नहीं हो पाया। यानी जब लाइफ एक इंजॉयमेंट नहीं हो पाई तो फिर आदमी की ख्वाहिशात होती है क्योंकि यार उसमें मेरी तो गलती रही नहीं, तो मैं चूँकि अब नई ज़िंदगी जब शुरू करूँ तो नए सिरे से नए साथी के साथ में एक फ्रेश लाइफ शुरू करूँगा तो ज़्यादा अच्छा मेरी लाइफ रहेंगी, ऐसा हर एक आदमी का सोचना रहता है। बाकी तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जिसकी फसली का हिस्सा बनाया है वो उसको मिलना ही मिलना है। अब यहाँ पे मैं एक सिबलिंग इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते चलता हूँ। इस लड़के को 2 बहनें हैं, दोनों भी जो है वो शादीशुदा है। दोनों बहनें जो है उसमें से एक जो बहन के शौहर है वो यूके में ही इनके दोनों बेटियां इनकी जो है वो ब्याही हुई है, और दोनों बेटियों का जो एजुकेशन है BTEC चाइल्ड केयर में एजुकेशन रहा है दोनों का। दोनों बेटियां के एक के जो हस्बैंड है वो असिस्टेंट मैनेजर है किसी कंपनी में, एक के जो हस्बैंड है वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो क्वालिफाइड फैमिली है, क्वालिफिकेशंस का मियार जो है इनका यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके का मियार है। आपने इस पूरे प्रोफाइल के अंदर में जो NRI प्रोफाइल मैंने आपके सामने रखा है, जो भी चीज़ें देखी है एज पर द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट हमारे जो होती है वो आपने देखी हुई है। डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो हम लोग रेगुलरली लेते ही है वो NRI में भी लेते हैं। NRI में कुछ डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा रहते हैं, वो भी हम लोग करते ही आए हैं। तो एज पर द डॉक्यूमेंट वेरीफाइड प्रोफाइल है ये। आगे जो भी फैमिली इंटरेस्ट लेती है तो इस प्रोफाइल को वेरीफाई करने के और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सर्विसेज भी अवेलेबल हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप अपने बच्ची को, अगर इस प्रोफाइल में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अपनी बच्ची को यूके के लेस्टर्स में ब्याहना चाहते हैं, तो ये प्रोफाइल आपके लिए है। और आप सब इस प्रोफाइल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ऐसे ख्वाहिशमंद है जो क्रॉस द बॉर्डर अपने बच्चों के रिश्ते करना चाहते हैं, तो शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज उनके लिए ये मुस्लिम NRI रिश्ता सर्विसेज फराहम कर रहा है। पाकिस्तान को छोड़ के हम बाकी दिगर मुल्कों में सर्विसेज फराहम करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में इतना ही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आगे मुलाकात होंगी, तब तक के लिए दुआएं कीजिए एक दूसरे से। मेरे हक में भी दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझ पे भी मेरी ज़िंदगी आसान करे, और मेरी भी दुआएं आप तमाम के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम इस्लाम की जितने भी मोमिनीन मोमिनात हैं उन तमाम की ज़िंदगी आसान करे। ख़ास तौर से बिलखुसूस दुआएं खैर कीजिए फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, दुआएं खैर कीजिए फ़लस्तीन के शहदाओं के लिए, दुआएं खैर कीजिए फ़लस्तीन के मुजाहिदीन मिल्लत के लिए, दुआएं खैर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन पे आसानियाँ फरमाए,
आलम इस्लाम के मुल्क, जितने भी इस्लामिक मुल्क और हुक्मरान हैं जो फहाशत की ज़िंदगी में मुब्तला है, वो उससे बाहर निकले और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए उनके दिल माइल हो जाए और वो अपने हम मज़हब भाइयों की हिफाजत के लिए बाआवाज़ बुलंद ताकत के साथ खड़े हो। और आप और मैं मिलके क्या कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए, तो आप और मैं मिलके ये कर सकते हैं कि जितने भी ज्यूस प्रोडक्ट्स, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना कट ऑफ कर सकते हैं, तो वो उनकी इकोनॉमी पाइपलाइन को काटने की कोशिश कीजिए। ख़ास तौर से भारत की इकोनॉमी इस वक्त में लगातार गिर रही है, तो मैं भारतीय मुसलमानों से भी और भारतीय नॉन मुस्लिम से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो दोबारा से खड़ी हो सके। पिछले कुछ सालों में हमारा मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा डाउन गया है और आगे और डाउन होने के इम्कानात है। तो लिहाजा भारतीय होने के नाते मैं अपने मुल्क के लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप जितने भी यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं उनकी परचेस को कम कीजिए और लोकल इंडियन ब्रांड्स को परचेस करना के अंदर में अपना परचेसिंग बढ़ाइए। इससे ये होगा कि जो यहूदियों को पैसा यूरोपियन कंपनियां दे रही है फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम मचाने के लिए, वो कत्लेआम मचाने के लिए उनके पास में फ़ंड की कमी होना शुरू होंगी। और जब बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स गिरना चालू होंगे, उनके सेल्स गिरना चालू होंगे, तो यही आपका और मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। तो चलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मुलाकात होंगी आपसे। शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज के NRI मुस्लिम रिश्ता सर्विसेज का ये सेशन आपने देखा है। इस वीडियो के आखिर में मैं आप सबसे एक दरख्वास्त और करना चाहूँगा कि पूरे स्क्रीन पर जो आप बारकोड देखते आए हैं, ये बारकोड हम यहाँ इसलिए रखते हैं ताकि इस बारकोड में आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सके। हम निस्बत के अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, उन दूसरे प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए जो फंड रिक्वायर्ड है, उस फंड के लिए हमने ये बारकोड को यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। तो लिहाजा इस बारकोड के ऊपर में आप जो आपका इच्छा होती है, जो भी इस वीडियो की वॉच वैल्यू के तौर पे, हम ये नहीं कहते कि आप डोनर बनिए, डोनेशन कीजिए, बल्कि जो भी वीडियो आप देखते हैं हमारा, उसकी वॉच वैल्यू के तौर पे जो आप अदा करना चाहे वो अदा करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि हम उस फंड से दूसरे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सके इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा काम के हैं। और वो प्रोजेक्ट जो सिर्फ हम रन कर रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, बाकी दूसरा कहीं हमको तो देखने नहीं मिला। अगर आपको देखने मिले तो हमें बताइए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में जो भी बात आप सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियोस के अंदर में एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए, बातचीत के ज़रिए से एक दूसरे को समझने जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके ट्रेल में कम्युनिकेशन को देख करके हमें भी नए चीज़ें समझने और वो बातें जानने का मौका मिलेगा जो आपके जहन में है, वो हम तक पहुंचेंगी और हम उस पर भी काम करने की इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।